अच्छा बहुत ताकत छिके ग्राम में। एक काजी साहब थे, एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। काजी साहब के पास आया, अफसोस हुआ, बोला काजी साहब बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भट तलाक हो गई जो। बोला नहीं कोई रास्ता निकाला, वो कोई रास्ता चे, बोला कोई रास्ता नहीं चल। तो नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 का गड्डी, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा रुको, रास्ता है। तुमने अपनी बीवी को तलाक कैसे दिया? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले तुमने कुत्ते वाली तेज से बीवी को तलाक दिया है, इसलिए तलाक कुत्ते वाली तेज से तलाक नहीं है। तलाक असल में है तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी। जाओ आराम करो। मसला हल हो गया ना भाई, भाई मसला हल हो गया। बखील का पैसा कहाँ जाता है? चंदा लेने गया मदरसा वाला, बोला अब्दुल वहाब भाई मस्जिद तैयारी हो जाए चंदा दो। बोले मूढ़ी खाएगा पैसा नहीं चाहिए, कहाँ से पैसा? बोला जब मकई जो बेच लो। बोले कहाँ? वो तो कर्जा उर्जा वाला बराबर भाग लो, पैसा नहीं चाहिए। अब 35,000 टका ला के मकई बेच के बीवी को दिया। ए फुदी की माँ एक अलमारी में रखे, बीवी ली अलमारी में रख दी। और जो चोर था वो बाजार में लग गया था कि ये 35,000 का मकई बेचा है। वो चोर को पता लगा लिया कि ये घर कहाँ है, ये बस्ती में घर है, यही घर है। दिन में आया, चक्कर लगा के चला गया। और रात में चोर आया, घर में सीन खोदा, घर के अंदर घुसा, देखा अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। पढ़ा लिखा चोर था, जाहिल चोर नहीं था। चोर बोला अच्छा हाजा मिन फजले रब्बी लिख में लौच गो, ये मेरे रब का फजल है। ये चोर अलमारी का ताला तोड़ा, अब 35,000 रुपए निकाला, जो निकालना था निकाल लिया। अब वो हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर जो था वो तो छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। इसलिए बखीली नहीं करनी है, कुर्बानी देनी है, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। वो बखील है जो साहिब निसाब होकर अल्लाह ने दौलत दिया फिर भी कुर्बानी ना करे, वो बखील है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। नौजवानों किसी को पता था, किसी को खबर थी? तुमने सोचा कि तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है हलाल क्या है। मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है? भाई अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना। अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया, मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा नशे से परेशान। वो की टेबलेट छिका भी नशा का। शराब बंद है बिहार में, शराब बिहार में बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है। और जिसको शराब नहीं मिल रहा वो टेबलेट खा रहा। वो टेबलेट का नाम है नेट्राभेट। की नाम जी को? नेट्राभेट। बच्चा सबको पता है। मेरे नौजवानों तौबा करो, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, नशा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करो। ना जाने कितने घर उजड़ गए नशे की हालत में, नशे की लत से। अरे उम्रें घट जाती है,
अल्लाह तेरी रोजी में कमी कर देगा, घर से रवन्नक उठा लेगा, जिंदगी छोटी हो जाएगी। नशा से तौबा करो, इंशाल्लाह करोगे नशे से तौबा? भाई कितने लोग करोगे इंशाल्लाह? है नौजवानों उठाओ हाथ, इंशाल्लाह हमारे बच्चे नौजवान लोग उठाओ कि इंशाल्लाह हम नशा नहीं करेंगे। शराब हो, तारी हो, अफीन हो, चरस हो, गाया हो, कोई भी नशे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान ने मना फरमा दिया कि ये शराब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे नुकसान तो पहुंच सकता है लेकिन फायदा नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में। इसलिए नौजवानों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और नमाजों की पाबंदी करो। सबसे पहले हशर के मैदान में जो पूछ होगी वो नमाज की होगी। आज अफसोस का मकाम हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। फजर में कितने लोग आते हैं भाई? फजर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में कितने लोग आते हैं? जलसा करके सफर कर रहा था, देखा कि माशाल्लाह रोड के किनारे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। तो ड्राइवर से मैंने ये कहा कि भाई गाड़ी रोको, फजर पढ़ लेते हैं। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो जमात हो चुकी थी क्या, बस लास्ट रकात थी। वो जलसा में लोग बैठे हुए थे, 3 मुख्तदी थे, एक इमाम साहब, 3 मुख्तदी, एक इमाम साहब। वो मस्जिद कितनी बड़ी थी? 10 कट्ठे जमीन में वो मस्जिद थी, 10 कट्ठे की जमीन थी। तो नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से मुलाकात हुई। मुसाफा मैंने कहा कि हजरत नमाज में इतने ही लोग, यहाँ पर आबादी कितने लोगों की घरों की आबादी है बस्ती में? बोला हजरत 5000 की आबादी है। 5000 की आबादी है, फजर में कितने लोग आए? तो बोला कि हजरत 3 आदमी। ये लोग कहाँ गए? आई बोलेगा, नारा लगाएगा, बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यही बाबरी मस्जिद बचाएगा? बिस्तर में सोकर बाबरी मस्जिद बचाएगा? बाबरी मस्जिद तो निकल गई हाथ से। हमारी गफलत की वजह से बाबरी मस्जिद निकल गई हाथ से। तुम्हें पता भी है, ये पटना जाओ, ये एक ऐसी मस्जिद है गांव के अंदर में जहां पर हिंदू भाई लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। कोई अजान देने वाला मुसलमान नहीं है। कहां थे, क्या थे आप? अल्लाह ने क्या बनाकर आपको पैदा किया था? तुम अपने वजूद को तो पहचानो, हम क्या हैं। अरे मोमिन की शान तो वो है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज तो पहचाने में नहीं आता, पहचाने में नहीं आता है। शक्ल हमारे बच्चों को, नौजवानों का देख लिए तो लोग अगर पहचानेगा कि रे मुसलमान कीजिए हो, बोले भैया नहीं पहचाना सको। का है इसलिए कि ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पहना है। अरे कोई पहचान है ही नहीं भाई। ऐसे में पहचानेंगे आप? भाई बोलिए ना, पहचानेंगे ऐसे में? मान गए वो भी पैंट पहना तुम भी पहने हो, वो भी शर्ट पहना तुम भी पहने हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता तुम भी दाढ़ी नहीं रखे, वो भी मोछ छिलवाए तुम भी मोछ छिलवाए, और कुर्बान जाओ। वो भी टोपी नहीं लगा था, वो कहे टोपी लगा तुम भी टोपी नहीं लगाए हो, वो भी पैंट पहना तुम भी पैंट पहने हो, खड़े हो। अब हिंदू भाई, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का खड़ा है, पहचान पाएगा? कोई अनजान आदमी पहचान पाएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाई पहचान पाएगा? जो बोले भाई बोलो भाई। कोई हादसा अगर हो जाए, मान के मोटरसाइकिल लेके जा रहे कटिहार, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था मर गया। अब कैसे पहचानोगे? लोग जमा हो जाएंगे, भाई कैसे पहचानोगे कि ये मरने वाला कौन है? ये मरने वाला इधर का है उधर का है, कैसे पता चलेगा? तो लोग कहेगा कि देखो इसके पॉकेट में कोई कागज है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो पॉकेट में हाथ दिया, बोला हाँ चे आधार कार्ड छिको। बोला पढ़ो नाम कीजिए, नाम से पता चली थे की छे। तो नाम पढ़ को जे, बोले कर नाम छिको मिंटू। बोले बापा का नाम? बोले बापा का नाम छे चिंटू। भाई पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई, पहचान पाएगा? मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है।
पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, गुड्डू इधर भी है, गुड्डू उधर भी है, पहचान में कैसे आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे रुको रुको, एक उपाय है, एक रास्ता है, एक रास्ता फाइनल भाई थे कि इधर को छो उधर को छो। आ की रास्ता है हमें नहीं बोलो, तो सब पढ़ा लिखा है, जानी लो छे रास्ता है। अरे रास्ता है पहचानने का? बोला खोलो इसका पैंट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए नौजवानों, ए मुसलमान, ए गैर मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया मेरी पहचान मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल से ना कर सके, लिबास से ना पहचान सके, हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तुम ये चाहते हो? हमारी पहचान, हमारी शान तो यह है कि करोड़ों में एक मुसलमान अगर होगा तो सारी दुनिया पहचान लेगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये नबी का गुलाम है। आज यह आलम है कि हम मर जाएं तो हमारे कपड़े उतार कर लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे मेरे बच्चों, भाई गुजारोगे इंशाअल्लाह। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाली में बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करें जी? अरे इमाम साहब मना करते हैं, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तुम मौलवी के चक्करों पर गिलो जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना करो करो। बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि काहे सीढ़ी लगा रहे? बोला देखिए ना हम काहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बोले अब बा यहाँ तो तरक्की खींच गए, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब